सरू को जब पता चलता है उसके नाना जी मर चुके हैं तो इन सभी का ट्रॉमा बढ़ रहा होता है। तब तक पता चलता है कि तारा इससे अपने सारे रिश्ते तक तोड़ चुके हैं और यहाँ गढ़ में सभी के सामने वो अनिका को ही अपनी बहू मानने लगती है। और यहाँ से जो प्रॉब्लम्स बढ़ता है वो काफ़ी ज़्यादा मजेदार हो जाती है, जो काफ़ी बेहतरीन है। क्योंकि जब वेद और सरू गाँव में होते हैं तो वहाँ तो सारे रस्में करने के बाद में जैसे सरू को पता चलता है कि उसके नाना जी की मौत हो चुकी है तो अंदर से टूट जाती है। वेद उसे समझाने की बहुत सारी कोशिश करता है और खैर उसे लेकर के वो यहाँ शहर भी आ जाता है। अब यहाँ आने के बाद में कहीं ना कहीं उसे थोड़ा प्रॉब्लम्स तो फेस करना ही पड़ता है, बट फिर भी ये सपोर्ट में होता है। बट सरू ना कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता और होती है। अपने नाना जी की मौत के बाद में वो कहीं ना कहीं अंदर से टूट चुकी होती है तो एक बार आग लग जाती है। इसके पास जो कपड़े होते हैं वो कपड़े जल जाते हैं बुरी तरीके से। जब दिखता है ना वेद तो उसे बहुत अजीब लगता है कि कपड़े के लिए इसने अपना हाथ जला लिया। खैर वो बहुत सपोर्ट करने लगता है यहाँ से और कुछ बातों को भूलने लगता है। हालांकि सरू को भी एहसास हो चुका होता है कि इसने वेद से झूठ बोल करके बहुत गलत किया था, इससे उनका भरोसा को नहीं तोड़ना चाहिए था। लेकिन वही जस्ट अपोजिशन में कहीं ना कहीं तारा भी ये सोच रही होती है कि देखो मुझे तो कैसे भी सरू को हराना है। तब तक रास्ते में उसे अनिका दिख जाती है। अनिका को तो भाई वो नशे में पूरी चूड़ होती है। कुछ लड़के छेड़ रहे होते हैं कि चलो हम तुम्हें मजा दिलाते हैं, हम तुम्हें सैर कराते हैं। तब तक तारा पहुंच ही जाती है, वो लोग बचा लेते हैं अनिका को और अनिका से हाथ मिला लेते हैं कि देख तेरा भी मोटिव सेम है, मेरा भी मोटिव सेम है, अपन दोनों भाई भाई, ठीक है, तुझे भी सरू को दूर करना है, मुझे भी सरू को दूर करना है, तो हम लोग चलो टाइप करते हैं। और अनिका इसके साथ मिल जाती है। लेकिन अनिका जो चीज़ें की अपने पिता के साथ में, चीज़ जो सोच करके चंद्रकांत पूरी तरीके से अंदर से मतलब दर्द में डूब चुका होता है कि यार वो मेरी अपनी बेटी है और मेरे को ही टपकाने के मेरी फील्डिंग सेट कर दी थी। सोचो ज़रा ये कैसी बेटी है। खैर ये उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं सोचता, ये सोच रहा होता है कि यार मेरी दूसरी बेटी कहाँ है, मैं उसे खोजना चाहता हूँ। जहाँ भी होगी, जिस दुनिया में होगी, जिस कोने में होगी, मैं उसे खोज करके ज़रूर निकालूंगा। मेरी बेटी, मैं आ रहा हूँ। और बस ये सारी चीज़ें सोचने में जाने लगते हैं। लेकिन इसकी जो पोस्टोजिन होती है, हालांकि इसके साथ में छोटी गैनिक कर दी जाते हैं, माफ करना बस इतना ही होता है। बट जिसका पोस्टोजिन होता है ना वो मज़ेदार होता है। तारा का यहाँ से जो डबल फेस देखने को मिलती है वो भाई कैसे सभी के सामने सबको बुलाती है, अपने आस पड़ोस के लोगों को जो उसके स्टैंडर्ड पे होते हैं, और उनके सामने ऐसे दिखाती है कि सरू घर की नौकरानी है, ये नौकरानी की बेटी है और मेरी बहू तो कोई और है। रुकी मैं अपनी बहू को बुलाती हूँ, अनिका बजाज को। अनिका बुलाती है। अनिका भी कहीं ना कहीं वेद की वाइफ बनने की बहुत ढोंग करती है। हालांकि यहाँ सब सरू को बहुत बुरा भी लगता है, उसका दिल टूटता है। लेकिन जब इस चीज़ को देखता है वेद तो उसे बहुत बुरा लगता है कि माँ यार ये जो कर रही है ना बहुत गलत कर रही है। सोचिए अगर आपके साथ में ऐसा सेम चीज़ें कोई करे तो आपको कैसा लगेगा। बट फिर भी तारा को तो लगता है कि ना 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 ना, वॉर एंड लव में हर चीज़ जायज़ है। तो यहाँ ये लड़ाई है और इसमें हर चीज़ जायज़ है। जिसका दिल टूटे टूटने दो, जो होता है होने दो। अब सरू इस घर की बहू नहीं है, इस घर की बहू है अनिका। अब देखो अपनी माँ के खिलाफ जाकर के कैसे सरू को उसका हक दिलवाएगा, ये सारी चीज़ें देखना भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, जो सच में बेहतरीन तो होगी ही। हालांकि इसके साथ में सूट के निकल जाते, एक्स्ट्रा प्लॉट है नहीं आते तो बातें जरूर हो जाएगी। फिलहाल आज उसे बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।